आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा, जिस पर सिर्फ भारत की निगाह नहीं, सिर्फ अमेरिका इस तरफ नहीं देख रहा या फिर सिर्फ क्वाड देशों की ही इस पर निगाह नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह है। भारत का बढ़ता हुआ कद आपको इस दौरे में नजर आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी आपको समझ में आ जाएगी। एक एक करके सभी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं और वहां से पीएम मोदी ने दिया है बड़ा बयान। पीएम ने वन अर्थ वन हेल्थ का फॉर्मूला इस समिट के दौरान दिया। साथ ही कहा कि भारत ने सर्वाइकल कैंसर का टीका तैयार किया है। भारत $7.5 मिलियन की किट देगा। सैंपलिंग किट ये होगी, सैंपलिंग किट, डिटेक्शन किट और वैक्सीन भारत देगा। साथ ही साथ पीएम मोदी ने बताया इंडो पैसिफिक देशों को भारत वैक्सीन देगा। वैक्सीन लोगों के जीवन में आशा लेकर आएगी, एक उम्मीद लेकर आएगी। साथ ही साथ भारत बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी चला रहा है। इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने विदेशी जमीन पर किया है। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि विश्व इस वक्त तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। बैठक मानवता के लिए अहम है, जिसमें हम सभी देशों को, यानी कि उन्होंने बताया कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलकर साथ में बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय क्वाड का मिलकर चलना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपने सहयोग को बढ़ाया है और इसे हमें आगे भी बढ़ाना है। मिलकर मुद्दों पर बात करनी है। पीएम मोदी का ये भाषण दुनिया भर में सुना जा रहा है। सुनिए आप। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको अफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैंपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण का जिक्र हो रहा है। बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही हैं। क्वाड समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे और वहां पर कई अलग अलग मसले जिस पर चारों देशों ने मिलकर बात की है। 4 देशों का ये रणनीतिक समूह है, जिसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है इसके सदस्य। ऐसे में क्वाड के इन देशों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है। जैसे मैंने कहा कि चारों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, आपस में कई मुद्दों पर सहमति बनी भी है और पीएम मोदी ने कहा भी है कि आज के वक्त में हम सभी का साथ में मिलकर बात करना और सहयोग के साथ काम करना ये जरूरी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो खास तौर पर जो वहां के राष्ट्र प्रमुखों की बॉडी लैंग्वेज रही, उससे मालूम होता है कि ये सहयोग बेहतर है। जो बाइडेन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखते हैं, उससे मालूम होता है कि घनिष्ठता कितनी ज्यादा है। ऐसे में प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बात हुई है। चीन की महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाना कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी चारों देशों के जरिए चर्चा की गई है। अब ऐसे में क्वाड के सामने चुनौतियां क्या आने वाली हैं, ये भी जान लीजिए। चीन का वो जो बढ़ता हुआ दबदबा है, जो चालबाजी है चीन की, वो चुनौती अलग अलग तरीके से ला सकती है। साथ ही साथ रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, चूंकि 2 देशों का आपस का युद्ध ऐसा नहीं है कि 2 ही देशों को प्रभावित कर रहा है, दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तरीके से इससे प्रभावित हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मध्य पूर्व संकट जो लगातार गहरा रहा है,
वैश्विक अर्थव्यवस्था की अस्थिरता, उसे स्थिर रखना है, उसे स्टेबल करना है, ये भी एक बड़ी चुनौतियों में से एक है। अब ऐसे में भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो कैसे और ज्यादा मजबूत इन तस्वीरों के बाद हो गई या फिर इस समिट के बाद हो गई। और ऐसा हर बार होता है जब जब अमेरिका और भारत के बीच में घनिष्ठता होती है, दोनों नेताओं की मुलाकात होती है, तो ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही चर्चाएं दुनिया भर में होती हैं। अब कैसे घनिष्ठता बढ़ गई आप जानिए। भारत के साथ में अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में ज्यादा मजबूत है, घनिष्ठ है और ज्यादा गतिशील भी है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी जो बाइडेन से मिलते हैं तो तस्वीरें अलग होती हैं और इस बात का जिक्र खुद जो बाइडेन ने कहा है कि मैं सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी क्षमता से प्रभावित होता हूं। आज भी कुछ अलग नहीं था। जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके जरिए ये बात साझा की गई है और ये बताया गया है कि आज से पहले भारत से इतने ज्यादा मजबूत और गहरे रिश्ते अमेरिका के नहीं थे। हाँ, वक्त के साथ साथ इन रिश्तों में मजबूती आई है, लेकिन आज का वक्त सबसे ज्यादा दोस्ती वाला और सबसे ज्यादा मजबूती वाला भारत और अमेरिका के बीच में है। अब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के जरिए अगर ये वक्तव्य सामने आता है तो इसके बड़े मतलब और मायने हैं। इस पर बात हम करेंगे चूंकि दौरा है और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, ऐसा नहीं है कि इस दौरे पर सिर्फ भारत की नजर है या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान की नजर है। सिर्फ क्वाड देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देश इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं, इस समिट पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए महेश सचदेव जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आपका स्वागत। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, स्वागत आपका। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत। डॉक्टर शांतेश कुमार मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ये दौरा बड़ा है, ये दौरा खास है, हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है, तस्वीरों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महेश सचदेव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर जो बाइडेन खुद इस बात को कहते हैं कि इतिहास में कभी भारत और अमेरिका के रिश्ते ऐसे नहीं रहे जो आज के वक्त में है, तो इसके मतलब और मायने क्या हैं? इसके मायने काफी साफ हैं कि ऐतिहासिक स्तर पर भारत और अमेरिका के संबंध 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। आपको याद होगा कि कैलिफोर्निया से एक जहाज पिछली शताब्दी के शुरुआत में भारत आया था, जिसमें कि क्रांतिकारी लोग थे। और ये भी याद किया जा सकता है कि कैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने चर्चिल पर प्रभाव डालने की कोशिश की थी कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान भारत को आज़ादी दे दी जाए, वगैरह वगैरह। तो ये सब अपनी जगह पर रहे हैं, पर इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद भी भारत और अमेरिका के इस समय जो संबंध हैं वो ज़्यादा गतिशील हैं, ज़्यादा उनमें वजन है इस वक्त, और ज़्यादा मधुरता है। व्यापार के तौर पर देखें तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है इस समय, और भारत का व्यापार भारत के पक्ष में है अच्छी तरह से। दूसरी तरफ देखें तो भारत के 54 लाख मूल के लोग अमेरिका में निवास करते हैं। उनकी पर कैपिटा इनकम जो है आम अमेरिकी की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। किसी भी अगर इथनिक ग्रुप को देखें तो उनकी इनकम सबसे बड़ी मानी जाती है। जो उनमें से डिग्री होल्डर हैं, ग्रेजुएट हैं, उनकी तादाद जो है वो आम अमेरिका में जो रेशियो है उससे दुगना है। और अब चुनाव आने को हैं तो अमेरिका में तो इन भारतीय मूल के लोगों की को मूव करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी अपने अपनी तरफ खींचने के प्रयासों में लगी हुई हैं। दूसरी तरफ अगर भू सामरिक तौर पर देखें तो एशिया में जिस तरह का पिवोट अमेरिका ने लागू किया है, उसमें चीन के विरुद्ध अगर घेराबंदी करनी है, कंटेनमेंट करना है, तो भारत के बिना ये नहीं किया जा सकता। और ये देखते हुए भारत और अमेरिका का महत्व एक दूसरे के लिए बढ़ जाता है।
जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती ऐतिहासिक तौर पर आई है, इस बात का जिक्र जो बाइडेन ने खुद किया है। भविष्य के लिहाज से भी ये बड़ी संभावनाओं की ओर इशारा है और भारत के लिहाज से तो हम कहेंगे कि चारों तरफ से बेहतर खबर ही है, बेहतर संकेत ही हैं। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर गए हैं, देखिए जब मुलाकात होती है, मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं, वो जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर ये जो क्वाड समिट में बातचीत के बाद में वो जो फोटो सेशन की तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी जो बाइडेन के ठीक बराबर में नजर आ रहे हैं और 4 लोगों में, चूंकि अल्बनीज भी वहां पर, किशिदा भी वहां पर, और बीच की तरफ जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, साइड में दोनों नेता हैं, यानी कि चारों नेताओं की फोटोग्राफ्स की तस्वीर। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीच में होना कितना मायने रखता है और क्या फोटो सेशन में कौन साइड में रहेगा, कौन बीच में रहेगा, इसके भी अपने मायने होते हैं। पहले फोटो खिंचती है, फिर जो बाइडेन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखते हैं, फिर कुछ कहते हैं, पीएम मोदी ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं और फिर फोटो सेशन खत्म होने के बाद वो लोग इसी तरीके से कंधे पर हाथ रखे हुए चले जाते हैं। ये तस्वीरें भी कुछ कहती हैं क्या? देखिए, डिप्लोमेसी में तस्वीरों का अपना एक महत्व होता है और जिस तरीके से आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बीच में खड़े हैं, तो एक्चुअली पूरे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में हिंदुस्तान एक सेंटर की धुरी है। एक पूरी जो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, जियोपॉलिटिकल हम देख रहे हैं, क्योस है, अपहीवल से उठा पटक चल रही है, उन सबके बीच में भारत की अपनी एक खास आवाज है। जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अमेरिका पहुंचते हैं तो एक उसके कई मायने हैं। उसके मायने बायलैटरल हमारा जो उनके साथ एंगेजमेंट है अमेरिका के साथ, वो एक महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है एक लीडिंग जो ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो क्वाड की हम बात कर रहे हैं, हाउ क्वाड इज गेटिंग मोर एंड मोर असर्टिव इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन। तो एक क्वाड की बात हो रही है और अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ने कई बार कहा कि नाउ क्वाड इज गेटिंग मोर एंड मोर लीडिंग ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरह से जो रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो क्वाड को हम सशक्त कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि यूएनजीई में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की भी मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर भारत की जो उपस्थिति है, भारत का जो प्रेजेंस है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो करंट जियोपॉलिटिकल टर्मोइल चल रहे हैं, जहां जहां पर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, भारत का एक अपना ग्राउंड वर्क, और वो जो ग्राउंड वर्क है वो ये है कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए डिप्लोमेसी एंड डायलॉग से। और भारत की जो विश्वसनीयता है उसको आधार बनाकर अमेरिका आगे बढ़ना चाहता है। यही कारण है कि जब आपने कहा कि मोदी जी बीच में होते हैं, फिर बहुत, और वहां अपनी सहजता देखते हैं। आप देखो कि इमेजेस में जिस तरीके से हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एक सहज है। इसका मतलब है कि अमेरिका भारत के रिश्तों में एक सहजता है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यदि हैं भी कहीं पर डिफरेंसेस भी हैं, तो उन डिफरेंसेस को इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से ये मैसेज दिया जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आने वाले टाइम में कोई भी प्रेसिडेंट बने, चाहे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, भारत और अमेरिका के संबंध में वही रोबस्ट, चाहे डिफेंस पार्टनरशिप हो या फिर हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो या इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो, तीनों को आधार बनाकर, या रीजनल ग्रुपिंग हो। रीजनल ग्रुपिंग की आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम सर्वाइकल वैक्सीन का हमने टीका बनाया है और हम रेडी हैं, तैयार हैं उसको देने के लिए। उन्होंने कहा वन अर्थ वन हेल्थ। ये बात के पीछे आपका बैकड्रॉप है, एक संदर्भ है, और संदर्भ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। अभी 2 से 3 साल पहले जिस तरह हमने देखा कि पूरी दुनिया में एक वैक्सीन नेशनलिज्म चल रहा था, उस समय भारत कह रहा था कि हम दुनिया को वैक्सीन देंगे और दुनिया को इस कोविड-19 का जो महामारी थी उससे हम बचाने की कोशिश करेंगे। तो जब भारत वन अर्थ कहता है तो वन अर्थ के पीछे भारत का अपना एक एक्शन होता है, भारत का अपनी विदेशी नीति का एक कॉन्क्रीट एक्शन होता है। और यही कारण है कि दुनिया के जो बड़े 4 अब देख रहे हैं कि जो ग्रुपिंग्स है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जो कॉमन कंसेंसस है, कॉमन वैल्यूज है, भारत को सेंटर में रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि उसका सबसे बड़ा आधार है, उसका 1 मिनट पूरा करना चाहूंगा, उसका सबसे बड़ा आधार यही है